सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने नए मार्ग को खोज लिया था। उसके बाद अपने परिवारजनों से उनकी अंतिम मुलाकात कैसे होती है, आज इसके बारे में हम जानेंगे बाबा साहब की ही वॉल्यूम नंबर 22 के अध्याय 2 के भाग 4 से। यह सुनकर कि तथागत बुद्ध राजगृह में रह रहे हैं, उनके पिता सुद्धोधन उनके पास संदेश भिजवाते हैं कि मैं अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उनके धर्म का लाभ प्राप्त होता रहा है, किंतु न तो उनके पिता और न ही उनके संबंधियों को हुआ है। ऐसा संदेश गौतम के पास उसके पिता भिजवाते हैं। तथागत बुद्ध अपने पिता का निवेदन स्वीकार कर लेते हैं और अपने शिष्यों की एक बड़ी संख्या के साथ अपने पिता के घर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सुद्धोधन और महाप्रजापति अपने संबंधियों और मंत्रियों के साथ अपने पुत्र से मिलने के लिए बाहर आते हैं। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा तो वे उसकी सुंदरता, उसकी गरिमा, उसकी कांति से बहुत प्रभावित हो गई और हृदय से बहुत प्रसन्न हुए, किंतु वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहे थे। सुद्धोधन अपने पुत्र की धार्मिक गरिमा का ध्यान कर रथ से उतरते हैं और सर्वप्रथम उसका अभिवादन करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें देखे हुए अब 7 वर्ष हो गई हैं। इस क्षण की हमने कितनी प्रतीक्षा की है। तब बुद्ध ने अपने पिता के ठीक सामने आसन ग्रहण किया और राजा उत्सुकता वश टकटकी लगाकर अपने पुत्र को निहारते रहे। वे उन्हें उनके नाम से बुलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने साहस नहीं किया। सिद्धार्थ वे अपने हृदय में मौन रूप से बोले, अर्थात अपने मन ही मन में बोलते हैं, सिद्धार्थ अपने बूढ़े पिता के पास वापस लौट आओ और पुनः उसके पुत्र बन जाओ। किंतु अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उन पर और महाप्रजापति जी पर फिर से उदासी छा गई। इस प्रकार पिता अपने पुत्र के सम्मुख बैठ गया। वह अपने दुख से सुखी था और सुख से दुखी। उसे अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु उसका गर्व इस विचार से चूर चूर हो गया कि उसका महान पुत्र अब कभी भी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य भेंट कर दूं, राजा ने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे माटी के मोल भी नहीं समझोगे। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ राजा का हृदय प्रेम से ओतप्रोत है और अपने पुत्र की खातिर वह गहरी पीड़ा का अनुभव करते हैं, किंतु प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, जिसे तुम खो चुके हो, उन्हीं से समान करुणा द्वारा अपने साथ सभी साथी प्राणियों को गले से लगा लो। जो अब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बढ़कर किसी अन्य की प्राप्ति होगी। तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी जो सत्य का गुरु है, धर्म का मार्गदर्शक है, प्रचारक है और शांति को लाने वाला है, तथा निर्वाण तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद सुद्धोधन अपने घर लौट गए, जबकि बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उद्यान में ही विराजमान रहे। अगली सुबह तथागत ने अपना भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। और इसके बाद नगर में समाचार फैल गया कि सिद्धार्थ नगर में एक घर से दूसरे घर भिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, जहां वे अपने परिजनों सहित एक रथ की सवारी किया करते थे। उनका चीवर एक लाल मिट्टी के रंग का है और उन्होंने अपने हाथों में एक मिट्टी का पात्र लिया हुआ है। विचित्र जनश्रुति को सुनकर सुद्धोधन अत्यंत शीघ्रता से दौड़ते गए और कहा, क्यों तुम इस प्रकार मुझे लज्जित करते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भिक्षुओं के लिए भोजन आसानी से उपलब्ध करवा सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मेरे वंश संघ की परंपरा है। तब राजा बोलते हैं, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उनमें से एक नहीं हो जिन्होंने कभी भी भोजन के लिए भिक्षा मांगी थी। तथागत ने उत्तर दिया, तुम और तुम्हारा वंश राजाओं के वंशज होने का दावा कर सकते हैं, किंतु मेरा वंश प्राचीन बुद्धों का वंश है। उन्होंने अपना भोजन भिक्षा से ही मांगा था और सदैव भिक्षा द्वारा ही वे जिए थे। तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप स्वयं को सपनों से मुक्त करें, यदि आप अपना चित्त सत्य के लिए खोल दें, यदि आप कर्मठ रहें,
यदि आप धर्मपरायणता का पालन करें तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। सुद्धोधन ने चुप रहकर ये वचन सुने और उत्तर दिया, मेरे पुत्र, तुमने जो कहा मैं उसे पूरी तरह आचरण करने का प्रयास करूंगा। के बाद सुद्धोधन जी तथागत को अपने घर ले गए और परिवार के सभी सदस्यों ने उनका श्रद्धा से अभिवादन किया, किंतु तथागत बुद्ध की पत्नी और उनके पुत्र राहुल की माता यशोधरा सामने नहीं आई। सुद्धोधन ने संदेश भिजवाया, किंतु उसने उत्तर दिया, यदि मैं किसी सम्मान के योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मेरे पास आएंगे और मुझसे मिलेंगे। तथागत ने अपने सभी संबंधियों और मित्रों का अभिवादन करने के पश्चात पूछा, यशोधरा कहाँ है? तो तथागत को सूचित कराया गया कि यशोधरा ने आने से इनकार कर दिया है। इसके बाद तथागत तुरंत उठ खड़े हुए और उनके कक्ष में गए। तथागत ने अपने शिष्यों सारिपुत्र मौदगल्यापन को अपने साथ यशोधरा के कक्ष तक चलने के लिए आमंत्रित किया और कहा, मैं मुक्त हूँ, किंतु यशोधरा तथापि अभी मुक्त नहीं है। मुझे काफी लंबे समय से न देखने के कारण वह अत्यंत दुखी है। जब तक कि उसके दुख को आंसुओं के रास्ते बह नहीं जाने दिया जाएगा, उसका हृदय भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी करे, तुम उसको रोकना नहीं। यशोधरा गहरी सोच में डूबी हुई अपने कक्ष में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तब वह अपने भक्ति बाहुल्य के कारण एक लबालब भरे पात्र के समान स्वयं को रोकने में असमर्थ थी। वह भूल गई थी कि जिस व्यक्ति को वह प्रेम करती है वह बुद्ध है, संसार का स्वामी है, सत्य का प्रचारक है। उसके चरण कमल वह पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जब उसे ध्यान आया कि वहां पर उसके ससुर सुद्धोधन भी आ गए थे तो वह लज्जित होती है और उठ खड़ी होकर तथा कुछ दूरी पर श्रद्धापूर्वक बैठ जाती है। सुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा मांगते हुए कहा, यह उसके गहरे लगाव का परिणाम है और क्षणिक भावना से अधिक है। 7 वर्षों के दौरान जब से उसने अपना पति खोया है, जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है तो उसने भी वैसा ही किया। जब उसने सुना कि उन्होंने सुगंधित पदार्थों और गहनों का प्रयोग छोड़ दिया है तब उसने भी इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अपने पति की तरह ही उसने निश्चित समय पर केवल एक मिट्टी के पात्र में भोजन किया है। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे अधिक है, तो यह उसके साहस की परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्यों की याद दिलाई और उस महान साहस का वर्णन किया जो उसने दिखलाया था जब उन्होंने परिव्रज्या ग्रहण की थी। उसकी पवित्रता, उसकी सौम्यता और उसकी श्रद्धा एक बोधिस्तव के रूप में उसके लिए अमूल्य थी। जब वे मनुष्य के सर्वोच्च उद्देश्य बोधि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, यह तब उसका कर्म था और यह उसके महान पुण्यों का ही परिणाम था। यशोधरा का दुख अकथनीय था और कांति जो उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार के चारों ओर फैली थी, उसके जीवन काल में उसके महान व्यवहार द्वारा और बढ़ गई और उसे एक विशिष्ट व्यक्ति बना दिया था। तब यशोधरा ने तथागत बुद्ध के पुत्र राहुल को, जो अब 7 वर्ष का था, एक राजकुमार की तरह सजाया और उससे कहा, यह श्रमण जिसका रंग रूप इतना गरिमापूर्ण है, यह महाब्रह्मा जैसे लगते हैं, यह तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जो मैंने अभी तक नहीं देखी है। उनके पास जाओ तथा उनसे तुम्हें वह अक्षय निधि देने को कहो, क्योंकि पुत्र को पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने का अधिकार होता है। तो राहुल ने उत्तर दिया, कौन मेरा पिता है? मैं तो सुद्धोधन के अतिरिक्त किसी और को पिता नहीं जानता हूँ। यशोधरा ने लड़के को अपनी बाहों में उठाया, खिड़की से तथागत बुद्ध को दिखलाया, जो समीप ही थे, भिक्षुओं के मध्य भोजन ग्रहण कर रहे थे, उसे बतलाते हुए कि वह उसके पिता हैं, सुद्धोधन नहीं। राहुल तब उनके पास गया और उनके मुख की ओर देखते हुए बिना किसी भय के स्नेह सिनग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? उनके समीप खड़े होकर उसने आगे कहा, ओ श्रमण, यहाँ तक कि आपकी परछाई भी बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहते हैं।
जब तथागत ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिए और महल से दूर चले गए। किंतु राहुल ने उनका पीछा किया, उनका अनुसरण किया और अपना उत्तराधिकार तथागत से मांगा। किसी ने भी बालक को नहीं रोका और न ही स्वयं तथागत ने भी। जब तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र अपने उत्तराधिकार की मांग कर रहा है, मैं उसको नाशवान निधि नहीं दे सकता हूँ जो अपने साथ चिंता और दुख लाएगी, किंतु मैं उसे एक पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो एक ऐसी निधि है जो कभी नष्ट नहीं होगी। राहुल को गंभीरतापूर्वक संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है, किंतु यदि तुम आध्यात्मिक निधियां प्राप्त करने के इच्छुक हो और उन्हें वहन करने और संभालने में समर्थ हो तो वे मेरे पास प्रचुर मात्रा में हैं। मेरी आध्यात्मिक निधि धर्मपरायणता का मार्ग है। क्या तुम उनकी संगति चाहते हो जो अपना जीवन प्राप्त करने योग्य सर्वोच्च सुख को प्राप्त करने के लिए अपने चित्त का संवर्धन करने के लिए समर्पित करते हैं? तब राहुल दृढ़तापूर्वक उत्तर देता है, हाँ मैं चाहता हूँ। इस प्रकार राहुल भी भिक्षुओं की संगति में शामिल हो जाता है और जब सुद्धोधन को यह समाचार मिलता है कि राहुल भी भिक्षुओं की संगति में सम्मिलित हो गया है, तब वह और दुखी हो जाते हैं। शाक्यों के जनपद में अपनी वापसी पर तथागत ने पाया कि उनके जनपद वासी दो समूह में विभक्त हैं, एक उनके पक्ष में और दूसरा उनके विरुद्ध। इससे उन्हें उस समय और उस मतभेद की याद आ गई जो शाक्य संघ में उस समय पैदा हुआ था, जब शाक्यों और कोलियों के मध्य युद्ध का प्रश्न विचाराधीन था और जिससे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उस समय उनके विरुद्ध थे, उन्होंने आज भी उन्हें प्रणाम करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने पहले ही प्रत्येक घर से एक पुत्र को उनके संघ में दीक्षित करने के लिए निश्चित कर लिया था। उन लोगों ने अब संघ में दीक्षित तथागत के साथ राजगृह को साथ जाने का संकल्प कर लिया था। सुद्धोधन यह सोचकर कि उसका पुत्र दूर जा रहा है, दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब सुद्धोधन अपने मंत्री और अपने पुरोहितों से बोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे जाकर उनके पुत्र को रुके रहने और परिवार में सम्मिलित होने के लिए राजी कर सकते हैं। पारिवारिक पुरोहित मंत्री के साथ राजा की इच्छाओं का अनुसरण करते हुए गए और मार्ग में ही उनके पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने तथागत जी को अभिवादन किया और उनकी आज्ञा पाकर उनके समीप बैठ गए। तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। तब पारिवारिक पुजारी ने तथागत से निवेदन किया, हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं के विषय में सोचो, जिनकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है, जिनके हृदय में आपकी जुदाई का तीर बिंधा हुआ है। उन्होंने आपसे घर लौटकर आने का आग्रह किया है, केवल तब ही वे शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूँ आपका संकल्प धर्म पर केंद्रित है और मैं यह भी समझता हूँ कि आपका यह उद्देश्य अपरिवर्तनीय है, किंतु आपके इस बेघर अवस्था में जाने से वेदना के समान अग्नि की ज्वाला से उनका हृदय जल रहा है। आप जिस कर्तव्य को चाहते हैं, अपने कर्तव्य के लिए उस उद्देश्य का त्याग कर दीजिए। कुछ समय के लिए पृथ्वी के आधिपत्य का आनंद लीजिए। बाद में आप शास्त्रों द्वारा दिए गए समय पर वन में जा सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति अनादर न दर्शाएं। सभी के प्रति करुणा ही सच्चा धर्म है। धर्म की साधना केवल वन में ही नहीं होती है, तपस्वियों की मुक्ति नगर में भी प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान और प्रयास ही सच्चे साधन हैं। वन और साधु वेश केवल एक कायर के लक्षण हैं। शाक्यों का राजा गहरे दुख के सागर में डूब रहा है, जो कष्टों की लहरों से भरा हुआ है, जो आपसे पैदा हुआ है। अतः आप उन्हें बाहर निकालें जो असहाय और असुरक्षित हैं, जैसे एक गाय सागर में डूब रही हो। और उस रानी प्रजापति गौतमी का भी ख्याल करें, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जो अभी तक अगस्त्य लोक नहीं पधारी हैं। क्या आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो एक गाय के समान निरंतर दुखी हो रही है, जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो? निश्चय ही आप अपने दर्शनों द्वारा अपनी पत्नी को सहायता देंगे। अपनी पत्नी का ख्याल कीजिए, जो अभी से एक विधवा की तरह विलाप कर रही है।
जबकि अभी तक उसका पति जीवित है, जैसे कि एक हंसनी जो अपने साथी से बिछुड़ गई हो, या एक हथिनी जिसे जंगल में उसके साथी ने छोड़ दिया हो। तथागत ने पारिवारिक पुरोहितों के वचनों को सुनकर एक क्षण मनन किया और धर्मात्मा के सभी सद्गुणों को जानते हुए तब अपना सौम्य उत्तर इस प्रकार दिया। मैं राजा के पितृवात्सल्यपूर्ण भावों से भली भांति परिचित हूँ, विशेषकर जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। फिर भी यह सब जानते हुए कि मैं जानता हूँ संसार में व्याप्त कष्ट और दुख से सतर्क मैं अपने संबंधियों को त्यागने के लिए अपरिहार्य रूप से बाध्य हूँ। कौन अपने प्रिय संबंधियों को देखना नहीं चाहता? यदि प्रियजनों से यह वियोग अस्तित्व में नहीं होता, किंतु एक बार होने पर भी वियोग फिर दोबारा आकर रहेगा। इसलिए ही मैं अपने हालांकि प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। हालांकि मैं इसे ठीक नहीं समझता कि आप लोग सोचें कि राजा को दुख मेरे कारण हुआ है, जबकि अपने स्वपनतम समागमों के मध्य वे भविष्य के वियोगों के विचारों से दुखी हैं। तब मंत्री बोलते हैं, आपका संकल्प तो सर्वथा योग्य है, जो स्वयं में अयोग्य नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय में अयोग्य है। यह किसी भी प्रकार आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि आप अपने पिता को दुखी होने के लिए वृद्धावस्था में छोड़कर चले जाएं। के बाद दोनों में तर्क वितर्क होता है और अंत में बुद्ध कहते हैं, भले ही सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, भले ही हिमालय पहाड़ अपनी दृढ़ता को खो दे, किंतु मैं कभी भी एक सांसारिक मनुष्य की तरह अपने घर नहीं लौट सकता। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।